एक जमाने में सीतापुर नाम का गांव था। वहां मोतीलाल नाम का एक हीरे का व्यापारी रहता था। वो साल में 6 महीने समुद्र की यात्रा करके, विदेशी देशों में भ्रमण करके बेशकीमती हीरे खरीदकर यहाँ के राजाओं को बेचा करता था। मोतीलाल के घर में कई सालों बाद बच्चे की किलकारी गूंजती है। वो बच्चे का नाम युवराज रखता है। युवराज जब 1 साल का था तब उसकी मां का देहांत हो जाता है। सौतेली मां आएगी तो युवराज का ठीक से ख्याल नहीं रखेगी। ये सोचकर मोतीलाल दूसरी शादी करने की बजाय खुद मां और पिता बनकर युवराज की परवरिश करता है, और इसी कारण से उसकी समुद्री यात्रा नहीं हो पाती और उसे घर में ही बैठना पड़ता है। इसी वजह से ही उसका हीरे का व्यापार भी ठप पड़ जाता है। इस विषय के बारे में उसके घर पर कई सालों से काम करने वाले नौकर संजय को सब पता था। अपने मालिक की हालत देखकर उसे बहुत दुख होता है। एक दिन मोतीलाल संजय से कहता है, मेरी परवरिश में युवराज बिना शिक्षा के ही पला बढ़ा है। उसने थोड़ी सी भी पढ़ाई नहीं की है। वो बिल्कुल ही नासमझ है। किसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए युवराज को पता ही नहीं है। मेरे बाद वो जीवन कैसे जिएगा पता नहीं। उसके बारे में सोचकर बहुत चिंता होती है। मैं अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैंने उसकी शादी भी नहीं कराई है। मेरा व्यापार बंद हो जाने की वजह से मेरे पास जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई है। आप मालिक परेशान बिल्कुल भी मत होइए। क्या पता छोटे मालिक आगे चलकर आपसे भी बड़े आदमी बने। एक ना एक दिन सबका समय आता है, चाहे वो हाथी हो या चींटी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं उनके साथ जीवन भर रहूंगा। तुम जाओ, युवराज को मेरे पास लेकर आओ। इतना सुनकर संजय युवराज को मोतीलाल के पास लेकर आता है। फिर मोतीलाल युवराज को अपने पास बुलाकर कहते हैं, बेटा, तुम्हारा जन्म होने के बाद मैं बहुत अमीर हो गया था। परिस्थिति बस आज हम लोग सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। अभी मेरे पास ये घर और इन हीरों के अलावा कुछ नहीं है और दूसरा कोई कारोबार भी नहीं है। इसलिए शायद तुम्हें जिंदगी में कष्ट उठाने पड़े। मैंने सोचा था तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूंगा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। मेरे बचपन का एक दोस्त है, उसका नाम है चंद्रगुप्त। उसकी मदद से तुम ये हीरे बेचकर एक व्यवसाय शुरू कर देना। चंद्रगुप्त की जानकी नाम की एक बेटी है, तुम उसके साथ शादी कर लेना। फिर चंद्रगुप्त हर तरह से तुम्हारी मदद करेगा। और फिर वो अपने पास रखे हुए कुछ हीरों को युवराज के हाथ में सौंपते हुए कहते हैं, बहुत दिनों से ये संजय मेरे साथ है। अब ये तुम्हारे साथ ही रहेगा और चंद्रगुप्त तक तुम्हें ले जाएगा। ये बहुत ईमानदार आदमी है। ये हीरे बेचने में तुम्हारी मदद करेगा। तुम इसका भी अच्छे से ख्याल रखना बेटा। अभी मैं इन हीरों को बेचकर क्या व्यापार करूंगा पिताजी? मुझे तो किसी काम का अनुभव ही नहीं है। युवराज बड़ी मासूमियत के साथ ये कहता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद मोतीलाल की मृत्यु हो जाती है। पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद युवराज और संजय चंद्रगुप्त के घर जाते हैं। चंद्रगुप्त बड़े आदर सहित दोनों का स्वागत करते हैं और मोतीलाल की मृत्यु पर सहानुभूति व्यक्त करते हैं। तुम्हारे पिताजी मेरे बचपन के दोस्त है। मुझसे किसी भी तरह की मदद चाहिए तो बेझिझक बोलना। फिर युवराज अपने साथ लाए हुए हीरों को चंद्रगुप्त को दिखाकर कहता है, अभी मेरे पास जायदाद के नाम पर बस ये हीरे ही है। आप इन्हें खरीद लेते हैं तो मैं आपकी मदद और सहयोग से कोई व्यापार शुरू करके आपकी बेटी जानकी से शादी कर लूंगा और उसके साथ घर बसाऊंगा। यही मेरे पिता की आखिरी इच्छा थी। ये सुनकर चंद्रगुप्त को बहुत गुस्सा आ जाता है। एक जमाने में चंद्रगुप्त मोतीलाल के सामने अमीर नहीं था, लेकिन लगातार अपने व्यापार में मेहनत करने की वजह से आज बहुत ही ऊंचे मुकाम पर है। फिर गुस्से में युवराज से कहता है, मेरे बचपन के दोस्त के बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन तुम मेरी बेटी से शादी करके तुम मेरी जायदाद हड़पना चाहते हो। इतनी हिम्मत कहां से आई तुम में? एक तो तुम एक मंद बुद्धि हो। तुम्हारे पिताजी को तो समझना चाहिए था। मेरी अनुमति के बिना मेरी बेटी से शादी करने की सलाह तुम्हें किसने दी? आज मेरी हैसियत देखकर बड़े बड़े व्यापारियों के बेटे मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं, और तुम्हारी हालत देखो, भिखारी की तरह है। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा। ये तुमने सोच भी कैसे लिया? जब तुम मेरी हैसियत के हो जाओगे उस समय आना, तब सोचूंगा। एक भिखारी होकर हीरे लेकर घूम रहे हो, कोई खरीदेगा नहीं इन्हें। जाओ, इन्हें कहीं दफना दो। कुछ दिन बाद इनसे एक पेड़ उग आएगा और उसमें बहुत सारे हीरे लगे होंगे। उन्हें बेचकर पहले अमीर बन जाओ। अभी यहां से चुपचाप चले जाओ। चंद्रगुप्त की इतने गुस्से में कही बात सुनकर युवराज को बहुत दुख होता है। उसके स्वर्गीय पिता के बारे में जो शब्द बोले
वो युवराज को पसंद नहीं आए और फिर युवराज बेबस होकर संजय को लेकर वहां से चला जाता है। घर आने के बाद चंद्रगुप्त की बातें याद करके युवराज की चिंता बढ़ती चली जाती है। चंद्रगुप्त द्वारा कही बातों में से एक बात युवराज के दिल में घर कर जाती है। तभी युवराज संजय को बुलाकर कहता है कि संजय, उस चंद्रगुप्त ने कहा है, उन हीरों को जमीन में गाड़ने पर यह पेड़ बनेगा। हम इसे जमीन में गाड़ देते हैं। बोलो क्या कहते हो? युवराज की मासूमियत को देखकर संजय को हंसी आती है और उसके बाद उसके दिमाग में एक विचार आता है। मालिक, आपकी बात सही है मालिक। चलिए हम इन्हें कहीं दफना देते हैं। कुछ दिनों में ये बहुत बड़ा पेड़ हो जाएगा। उसके बाद हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद दोनों बगीचे में जाकर एक अच्छी जगह देखकर उन हीरों को गाड़ देते हैं। 3-4 दिन तक ऐसे ही मिट्टी के नीचे दबा रहेगा तो उससे पौधा निकलेगा। तब तक आप रोज पानी डालते रहिए और मैं अपनी सासू मां के यहां घूम आता हूं। तब तक आप इसका ध्यान रखना। ऐसा कहकर संजय वहां से चला जाता है। उसने जैसा कहा ठीक वैसे ही रोज सुबह उठकर युवराज जहां हीरे गाड़े थे वहां पानी डालता है। उसने कहा था 3 दिनों में पौधा आएगा, लेकिन 3 दिनों के बाद भी वहां कोई पौधा नहीं आता। उसके बाद भी 2 दिन और गुजर जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है। एक दिन, हे भगवान, आज 5 दिन हो गए पर अभी तक पौधा नहीं निकला और ना जाने संजय किस मुसीबत में फंस गया जो अभी तक नहीं आया। तो दोस्तों आगे क्या होगा? क्या पौधा निकलेगा या नहीं? जानने के लिए दूसरा भाग देखें।